कब तक जुल्म करेगा जुल्मी सत्ता के अधिकारों से, और जर्रा जर्रा बोल रहा है पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर परिवर्तन के नारों से, परिवर्तन के नारों से। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत ही पुराने मित्र और इस शहादरा जिले के प्रवासी प्रभारी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बड़े भाई परम आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, पंजाब की पार्लियामेंट प्रमिला कौर जी, पूर्व विधायक श्री बलविंदर कौर जी, इस वार्ड के लोकप्रिय आप सबके काउंसलर जो सुबह से शाम तक लगातार आप सबके बीच में कदम से कदम मिलाकर निरंतर भाव से आप सबके बीच में जो हमेशा काम करते रहते हैं, आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं ऐसे जसपाल भाई, जसपाल पंतुरा जी, विधानसभा के संयोजक श्री कृष्ण भारद्वाज जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं हम सबके बड़े भाई परम आदरणीय श्री महेंद्र आहूजा जी, सुशील उपाध्याय जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष, और 5 तारीख को मतदान होना। लेकिन कल ही दिल्ली प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने ही तय कर दिया, जब 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी के ही विधायक जब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिए और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए, तो यह संदेश पूरे देश में चला गया कि अब दिल्ली के अंदर आपदा की सरकार जा रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, जिसको मोदी जी भी अपना दिल मानते हैं, वह दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और इसलिए मित्रों आज हम लोग कहने के लिए आए, आज पूर्वांचल की धरती से चल करके आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो पिछले कई वर्षों से और 2020 से 25 तक आपके बीच में एक विधायक के रूप में, एक जनसेवा के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आपके कदम से कदम मिला के और आपके बीच में सेवा करने का काम किया है। ऐसे अभय वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है, और इसलिए आज हम लोग निवेदन करने के लिए आए कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे देश के अंदर विकास की धारा और विकास की गंगा बह रही है, जहां पे पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है और कोने कोने में सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब मोदी जी को इस भारतीय जनता पार्टी ने जब भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था, तो मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने कुछ नारे थे। उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, न लूटेंगे न लूटने देंगे। उन्होंने एक और नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ मित्रों इस देश और दुनिया के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत सारे लोग बने, लेकिन जब एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की संसद भवन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हुए पहले नरेंद्र भाई मोदी ने संसद भवन के
चौकट पे माथा टेकने का काम किया। उसके बाद सदन के अंदर पहला वक्तव्य दिया कि यह सरकार यानी मोदी की सरकार हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और देश की माताओं, बहनों, नौजवानों और किसानों के चरणों में समर्पित सरकार है। जो भी काम करेगी वो सबके हितों को ध्यान में रख करके काम करे। और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के अंदर जो पिछले 10 सालों के अंदर जो उन्होंने काम किया है, हम डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पिछले 55-60 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने नहीं किया है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक आध योजनाएं नहीं, सैकड़ों ऐसी योजनाएं चली हैं जिसका लाभ आज हिंदुस्तान की लाखों और करोड़ों जनता को लाभ मिल रहा है। और योजनाएं एक आध नहीं, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को मेरा जैसा नौजवान एक लाइन में कहता है। क्योंकि आज मोदी जी ने सैकड़ों योजनाएं चला करके देश की जनता को संतुष्ट करने का काम किया, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल ने उन सारी योजनाओं से इसे दिल्ली प्रदेश की जनता को वंचित करने का काम किया। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलता। इस हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को बेटियों को पैदा करना अभिशाप था। मोदी जी ने कहा था कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारा परिवार हो या आपका परिवार हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मोदी जी की सरकार में योजनाएं सबके लिए चल रही है। और इसलिए किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मित्रों में मोदी जी के लिए बार बार कहता हूं कि अभिमान करो तुम मोदी पे, अभिमान करो तुम मोदी पे। वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पे सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए मेरे भाइयों, नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो नरेंद्र रूपी रूप में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में आया है, जिसका न अपना कोई माई है, न अपना कोई भाई है, न कोई रिश्तेदार है, न ही कोई नातेदार है। अगर मोदी जी के लिए कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 140 करोड़ देशवासी हैं, उन्हीं के लिए मोदी जी जीते हैं और उन्हीं के लिए मोदी जी मरते हैं। और इसलिए मित्रों में कहना चाहता हूं आज मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी से दिल्ली में भी आई हुई है। यही मीडिया के लोग, यही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कसम राम की खाए हैं, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब आप सब जनता जनार्दन ने एक एक वोट दे करके जब नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने जब पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाण को रखा तो अंततः सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ा। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जब करते हैं तो वह दिखता है। इसलिए हम लोग गर्व के साथ कहे कि हम कसम राम की खाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और समय आने पर ऐलानिया तारीख भी बताएंगे। मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। आज भव्य रामलला का मंदिर दुनिया के मानचित्र पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? धारा 370 और 35 जैसा कानून समाप्त हुआ कि नहीं हुआ है? आज सैकड़ों योजनाएं चल रही है कि नहीं चल रही है?
और इसलिए दुनिया के मानचित्र पे आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इसलिए मित्रों, आज हम लोग कहने के लिए आए कि आज मोदी जी के ही नेतृत्व में दिल्ली की चाबी आप सौंप दीजिए। अगर दिल्ली का कोई भला कर सकता है तो उसी व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और इसलिए मित्रों, हम लोग कहने के लिए आए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जिसके बारे में जन जन की धारणा, मैं कल घूम रहा था इसी पांडव नगर में, कुछ आम आदमी पार्टी के ही लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो कह रहे थे, नारा लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति, जो लोग आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को दगा दे करके, चाहे वो शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र उपाध्याय हो, तमाम ऐसे दर्जनों लोग हैं। और दिल्ली की जनता को भी उसने ठगने का काम किया और दिल्ली की जनता को ठग करके आपके खून और पसीने की गाढ़ी कमाई को पिछले लगातार 12 वर्षों से भ्रष्टाचार करके, लूट खसोट करके दिल्ली के अंदर घोटाला पे घोटाला करने का काम किया है। बताइए, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरविंद केजरीवाल को हटाना है कि नहीं हटाना है? थोड़ा भाई अगर आवाज पीछे तक जा रही है तो आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल को हटाना है कि नहीं हटाना है? अरविंद केजरीवाल को हटाना है कि नहीं हटाना है? उसके भ्रष्टाचार को मिटाना है कि नहीं मिटाना है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार किया उसको जेल की सलाखों में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है ना? जमुना मैया की सफाई करानी है कि नहीं करानी है? छठ मैया का पूजा कराना है कि नहीं कराना है? ये बताइए। इसने कहा था ना अपने बेटे की सौगंध खा करके कि मैं बेटे की सौगंध खा रहा हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। ये बताइए, 1 साल भी बीता, अपने बेटे की सौगंध की तिलांजलि देते हुए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से सहयोग लेकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? उसके बाद शिक्षा में घोटाला, चिकित्सा में घोटाला, पर्यावरण में घोटाला, इसके विधायकों और मंत्रियों, डिप्टी सीएम द्वारा घोटाला। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता था कि किसी नेता के ऊपर आरोप लग जाए तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगा जब कोरोना के महामारी के दौर में दिल्ली की जनता करा रही थी, तो उस दिल्ली की जनता को दिल छूने के बजाय, दिल्ली की जनता में दवाई पहुंचाने के बाद उनके घरों में तुम्हें एक शराब की बोतल और एक पैक फ्री भेज करके भी शराब घोटाला करने का काम तुमने किया था। इसलिए मित्रों, आज बदला लेने का समय आया कि नहीं आया है? बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना? तो थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि इससे बदला लेना है? ये हाथ पंजा न दिखाइए, मुट्ठी बांधिए, ये संकल्प की मुट्ठी बांधिए, संकल्प की। इससे बदला लेना है तो 3 दिन मात्र बचा हुआ है चुनाव, 3 दिन बचा हुआ है ना? तो 3 दिन में जब आप बदला लेने के घर घर में जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे तभी तो बदला लेंगे। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसलिए मित्रों, निवेदन करने